अहिंसा और सत्याग्रह। वैसे उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे सिद्धांत अपनाए, तो हम बात करते हैं अहिंसा की। अहिंसा क्या है? बैठिए, अहिंसा के बारे में हम आपको अभी बताते हैं। अहिंसा का क्षेत्र बहुत विस्तार है। गांधी जी का लक्ष्य था कि मैं बिना लड़ाई लड़े देश को आजाद करा दूंगा, और वह भी अहिंसा के पथ पर। तो अभी लव कुश ने जिज्ञासा प्रकट की, अहिंसा क्या है? अहिंसा का वह क्षेत्र होता है जिसमें अपना हक मांगा जाए और अपने हक को प्राप्त करने के प्रयत्न किए जाएं, वह भी बिना लड़ाई लड़े, जिसमें किसी की हत्या ना हो। हत्या से रहित जो क्षेत्र होता है, जो व्यवस्था होती है, जो न्याय होता है, उसको अहिंसा कहा जाता है। लड़ाई भी लड़ी जाए लेकिन उसमें हत्याएं ना हो। मेरे देशवासियों में कुछ लोग ऐसे भी थे अंग्रेजों से लड़ने वाले, जो कि अंग्रेजों से लड़े भी और अंग्रेजों की हत्या ना हो। उनमें सर्वोपरि नाम आता है महात्मा गांधी जी का। अब हम बात करते हैं आगे सत्याग्रह की। गुरुजी, सत्याग्रह क्या है? बहुत सुंदर, बैठिए। देखिए, सत्याग्रह है, सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना। सत्य के लिए आग्रह करना। यदि आपका पथ, आपका मार्ग सत्य है, भले ही आप संख्या में कम हैं, तो आपकी जीत होगी। आप अपने रास्ते पर बने रहिए। वही हाल मेरे देश में हुआ। यदि हम ग्रंथों में चले जाएं, द्वापर युग में चले जाएं, तो पांडव 5 थे, लेकिन उनका मार्ग था सत्य पर और धर्म पर, और जीत उनकी हुई। जबकि कौरव 100 थे, अन्य महारथी एवं सेनाएं आदि थी उनके साथ, लेकिन उनकी पराजय हुई, क्योंकि उनका जो मार्ग था धर्म के विमुख था, धर्म से अलग था। ऐसे गांधी जी का जो जीवन हमें देखने को मिलता है, ये धार्मिक प्रवृत्ति के भी रहे थे। राष्ट्रपिता होने के नाते इन्होंने अपने जीवन में श्रवण कुमार और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जो नाटक देखा था, इन दोनों नाटकों से इनका संपूर्ण जीवन ही बदल गया। गांधी जी ने अन्याय करने वालों का सहयोग न करना, यानी असहयोग, एक असहयोग आंदोलन भी चलाया था। इन्होंने चलाया था असहयोग आंदोलन, यानी आवानी नहीं, सहयोग मानी साथ देना, उनका साथ न देना। जिनका लक्ष्य गलत है, जो हमें पतन की ओर ले जा रहे हैं, उनका साथ न देना ही असहयोग आंदोलन है। अगला चलाया था उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन, सविनय अर्थात विनय के साथ, विनय के साथ विनय पूर्वक आंदोलन करना। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, अगले बिंदु पर आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बैठिए। अभी रेखा ने जिज्ञासा प्रकट की, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड आजादी की दुनिया में, आजादी के समय एक महत्वपूर्ण घटना थी, एक विशेष घटना थी। इसने मेरे क्रांतिकारी वीरों को, भारतवासियों को झकझोर के रख दिया। ये घटना क्यों घटी, आइए हम आपसे बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये घटना 13 अप्रैल सन 1919 की है। 13 अप्रैल 1919। ऐसा हुआ, मेरे क्रांतिकारी वीर दो, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, अर्थात उन्हें छुड़ाने के संबंध में, उन्हें छुड़ाने के संबंध में पंजाब में अमृतसर शहर में
एक जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध बगीचा था, विशाल, बहुत बड़ा। और उस बाग की एक विशेषता हुआ करती थी, उस बाग का केवल एक ही गेट हुआ करता था। उस बाग में मेरे भारतवासियों ने सोचा क्यों ना हम इसमें एकत्र होकर के और अपने देश संबंधी, अपने भारतवासियों को छुड़ाने संबंधी कुछ चर्चा करें कि किस प्रकार उन दो क्रांतिकारी नेताओं को छुड़ाया जाए। जब ये चर्चा मेरे भारतवासी कर रहे थे, अनायास ही अंग्रेज सैनिक जनरल डायर को पता चल जाता है कि किस तरह से ये भारतीय क्यों ये ऐसी सभा कर रहे हैं। हो सकता है आजाद होने के लिए कोई षड्यंत्र रच रहे हों, और उसने बिना चेतावनी दिए अपने सैनिकों को बुला करके उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया और गोलीबारी प्रारंभ करा दी। गोली चार्ज करने का अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। इस बाग में ढेर सारे मेरे भारतवासी मारे गए। इस बाग की घटना को लेकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस ले ली। उनके सर की उपाधि वापस लेने का मतलब सिर्फ ये था कि इसमें हत्याओं को लेकर अपार मेरे क्रांतिकारी वीर मारे गए, तो उन्होंने परेशान होकर के, दुखी होकर के अपने सर की उपाधि वापस ले ली। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास की एक महत्वपूर्ण स्थिति या जानकारी को दर्शाता है। आगे फिर हम बात करते हैं 1920 का समय आ जाता है। 1920 से 21-22 असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या है? बहुत सुंदर बात आपने पूछी। असहयोग आंदोलन, जैसा कि अभी हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी का जो जीवन रहा है, इन्होंने अपने जीवन में 4 आंदोलन चलाए। सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और अंत में चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन हम अभी बात करते हैं असहयोग आंदोलन, और ये समय था 1920 से 1922 का। इसमें गांधी जी ने उन क्रांतिकारी वीरों का एक संगठन बनाया, अर्थात उन्हें चेतावनी दी अपने आंदोलन के माध्यम से कि वो उनका साथ न दें जो देश में रह रहे हैं और देश का नमक खा रहे हैं और देश पर शासन कर रहे हैं और हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उनका किसी भी प्रकार से सहयोग न दें। अगर हम उनका सहयोग देंगे तो हमारा देश और ज्यादा पतन की ओर जाएगा। वैसे ही हम अंग्रेजों की करतूतों से परेशान हो चुके हैं, अनायास वो अत्याचार हम पर कर रहे हैं। तो गांधी जी ने अपने इस आंदोलन के माध्यम से ये बताया कि उनका सहयोग न दें, और इस सहयोग न देने की स्थिति या दशा को या व्यवस्था को असहयोग आंदोलन की संज्ञा दी गई। ये था असहयोग आंदोलन।